अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ एंड आई एम लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस वीडियो में मैं एनालिटिकल केमिस्ट जॉब्स के हवाले से बेस्ट गाइडलाइंस और कंप्लीट स्टडी प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको से डिस्कस करूँगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसके अलावा जो है रिटन टेस्ट का सिलेबस और इसका टेस्ट पैटर्न वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या है, तैयारी कैसे की जाए और कहाँ से की जाए, कौन से चैप्टर जो है वो कवर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे एनालिटिकल केमिस्ट की जॉब्स है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कहाँ से तैयार करना चाहिए। इसके अलावा 50 डेज सेल्फ स्टडी प्लान जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और साथ ही साथ जो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है इस सेशन की कंप्लीट गाइडलाइंस जो हैं वो आपसे शेयर की जाएंगी। बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो जॉब्स आई हैं एनालिटिकल केमिस्ट की, ठीक है, ये हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसमें ये डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल के अंडर ये जॉब्स आए और इसमें जो है 15 एनालिटिकल केमिस्ट की जॉब्स हैं जबकि एक जॉब जो है वो बायोकेमिस्ट की है। इसमें वर्किंग एरिया जो है, ठीक है, वर्किंग एरिया हमारे जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट की अपॉइंटमेंट होगी। इसके अलावा एज लिमिट जो है मेल्स के लिए 33 ईयर है जबकि फ़ीमेल्स के लिए 36 ईयर्स है, ठीक है। तो एज जो है 33 साल मेल के लिए जबकि 36 साल जो है फ़ीमेल के लिए। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन, अगर आपका बीएस ऑनर्स है केमिस्ट्री में या एमएससी है तो वो सभी एलिजिबल हैं। इसमें स्पेसिफिक एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं बल्कि तमाम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ड्यूटी आवर्स की तो तकरीबन जो है वो 8 आवर्स ड्यूटी होती है, ठीक है। 9 to 5 इसके लिए जो है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ में आपने ड्यूटी देनी होती है, यानी 8 आवर्स। और उसके बाद जो है सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 जो है इसकी इनिशियल सैलरी होगी। तो ये जो है ये ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से चंद चीज़ें थी। इसके अलावा जो है इसका सिलेबस और टेस्ट पैटर्न तो 100 एमसीक्यूज़ होंगे केमिस्ट्री के, ठीक है, जो कि एफएससी से एमएससी लेवल तक हो सकते हैं, ठीक है। एफएससी से एमएससी लेवल तक, ठीक है, आप कैसे तैयारी करें तो इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट स्टडी प्लान जो है वो मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा मेजर पोर्शन जो है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट की जॉब्स हैं तो मेजर पोर्शन जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का होगा। 30 to 35 एमसीक्यूज़ जो हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के पोर्शन से होंगे। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट है, ठीक है, टेस्ट जो है वो विद इन 2 मंथ्स हो जाएगा। तकरीबन जो है वो 25 मार्च से 15 अप्रैल तक इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। और तकरीबन आपके पास जो है 50 डेज़ हैं इसकी तैयारी के लिए, यानी जिसने भी स्टडी प्लान बनाना है सेल्फ स्टडी प्लान तो वो जो है मैक्सिमम 50 डेज़ का स्टडी प्लान बनाए। एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं चैप्टर्स वो कौन कौन से हैं, उसमें आपने क्या क्या कवर करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है बेसिक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेसिक्स। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन शामिल है, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन शामिल है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, तो ये जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, साल्ट एनालिसिस है, इसमें डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। इसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी जितनी भी टाइट्रेशंस हैं तो ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो कि आपको कवर करने हैं। तो स्पेसिफिक अगर हम बात करें बेसिक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री की तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसके अलावा डाटा हैंडलिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेजरमेंट टेस्ट जो हैं, ठीक है, एफ टेस्ट होता है, क्यू टेस्ट होता है, तो ये सारे जो हैं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्री मटेरियल्स और रिएजेंट्स के हवाले से भी जो है आपने इस चैप्टर को कवर करना है, क्योंकि बीइंग एन एनालिस्ट जो है तमाम मटेरियल, लेबॉर्ट्री मटेरियल का पता होना चाहिए। और ये तमाम टॉपिक्स जो हैं आपको जीडी क्रिस्टन की जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुक है वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आपने बेसिक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स की तो सबसे पहले जो है जो थ्योरीज हैं थी और टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है,
उसमें लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ये शामिल है, बैच एक्सट्रैक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन, इसके अलावा काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिटेल में आपने पढ़ना है, साथ ही साथ में इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो एप्लीकेशन है और सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्सट्रैक्शन टेक्निक में से। एक्सट्रैक्शन टेक्निक के ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ये जीडी क्रिस्टन की बुक में मौजूद हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय जीडी क्रिस्टन, बेस्ट बुक है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है। इसमें वन बाय वन जो है आप सभी कवर करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, इसके अलावा कायरल क्रोमेटोग्राफी, HPLC, GC, तो इन सब की डेफिनेशंस, बेसिक प्रिंसिपल्स, मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं इनमें, इसके अलावा क्रोमेटोग्राम के बारे में, इनके डिटेक्टर्स के हवाले से और इनकी एप्लीकेशन। तो ये क्रोमेटोग्राफी जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर होगा इस एनालिटिकल केमिस्ट्री की जॉब के हवाले से। उसमें ये देखिएगा कि ये जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं ये आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तो है आपके पास बुक जीडी क्रिस्टन की, दूसरा जो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एंड क्रोमेटोग्राफी बाय M यूनस, बाय मोहम्मद यूनस, ठीक है। तो यूनस की जो बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी की, तो उस पर तमाम चैप्टर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आपने डिटेल में कवर करना है। इसी तरह जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है, ठीक है। इसके अलावा AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन, AFM है। तो ये तमाम जो हैं टेक्निक्स जो हैं आपने वन बाय वन कंप्लीट इनको गो थ्रू करना है, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस, इनके बेसिक प्रिंसिपल, सैम्पलिंग कैसे होगी, सोर्सेज क्या क्या होंगे, कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन्स हैं, ठीक है। किस टेक्निक में कौन सी जो रेडिएशंस हैं वो यूज़ होती हैं, इसके अलावा स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन जो है और एप्लीकेशंस। तो ये भी जो है ये पाविया की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है वहाँ से आपको ये चैप्टर मिलेगा। और इसके अलावा जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी बाय M यूनस, तो उस बुक में भी ये तमाम जो है चैप्टर्स टॉपिक्स मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स की। तो इसमें वोल्टामीट्री और उसकी टाइप्स, एम्पेरोमीट्री, कोलोमीट्री, ठीक है, पोलैरोग्राफी, तो ये चैप्टर्स जो हैं ये इस चैप्टर में ये टॉपिक जो है आपने कवर करने हैं। तो ये भी जीडी क्रिस्टन की बुक से आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस बाय DC हारिस, इस बुक में ये तमाम चैप्टर्स जो हैं ये मौजूद हैं। नेक्स्ट हम बात करें टाइट्रेशंस की। तो टाइट्रेशन में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, इसके अलावा जो है आइडोमीट्रिक और आइडीमीट्रिक टाइट्रेशन जो हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन है। तो ये तमाम टाइट्रेशन जो हैं ये कवर करेंगे आप, ठीक है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पेपर के हवाले से। इसमें डेफिनेशन करें, बेसिक प्रिंसिपल्स करें, इंडिकेटर्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंडिकेटर्स जो हैं पीएच इंडिकेटर, और इसके अलावा बाकी जो हैं पीएच रेंज का पता होना चाहिए, एंड पॉइंट क्या है, डिटेक्टर्स कौन कौन से यूज़ होंगे और टाइट्रेशंस की एप्लीकेशन। तो ये भी आपको जीडी क्रिस्टन की बुक से तमाम टॉपिक्स जो है मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है साल्ट एनालिसिस। तो इसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स की डिटेक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ साल्ट्स जो हैं, एसिड और बेसिस जो हैं वो क्या हैं, एसिड और बेस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आने चाहिए। इसके अलावा ग्रुप रिएजेंट्स, ठीक है। एसिड और बेसिक रेडिकल्स जब आप साल्ट एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट, ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट दोनों आपने कवर करने हैं। इसके अलावा कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कवर करेंगे। तो ये तमाम जो टॉपिक्स हैं साल्ट एनालिसिस के हवाले से ये किसी भी आपको प्रैक्टिकल की बुक पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आप इल्मी की ले सकते हैं, अजीम वालों की ले सकते हैं, किप्स वालों की प्रैक्टिकल नोटबुक ले सकते हैं। तो इसमें डिटेल में ये सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है रिकमेंडेड बुक्स जो हैं, बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स वो कौन सी हैं, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बेस्ट जो केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, सिंगल बुक जिसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो वो जो बुक है वो है केमिस्ट्री फॉर जी मैन बाय अतुल सिंघाल, ठीक है। इस बुक को से आप जो है अगर किसी ने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट करना है, फ़र्स्ट टाइम प्रिपरेशन करनी है, तो ये बुक जो है बेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज MC हर टॉपिक जो है वो आपको बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद जो है फिज़िकल केमिस्ट्री के अगर चैप्टर्स की बात करें तो इसमें जी मैन
जी नीट बाय अतुल सिंगाल, और साथ ही साथ बी एस बॉल की जो असेंशियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी नीट बाय अतुल सिंगाल, इसके अलावा एम यूनिस की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया एंड एम यूनिस। तो इन बुक से आप किसी एक बुक से जो है वो इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेस्ट बुक्स हैं वो अतुल सिंगाल की जी नीट, इसके अलावा जी डी टूली जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सनाउल्लाह। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपके पास बुक अवेलेबल है तो वो बेस्ट बुक है, उससे आप तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो जी नीट है अतुल सिंगाल की, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो वो बेस्ट बुक है, वहाँ से आप तैयारी स्टार्ट करें। इन बुक्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, अप्लाइड केमिस्ट्री में जो बेस्ट बुक्स हैं वो है रीना कुमारी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बाय रीना कुमारी। इसके अलावा डॉक्टर हकनवाज भट्टी की जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, और अप्लाइड केमिस्ट्री भी डॉक्टर हकनवाज भट्टी की। इसके अलावा बायो केमिस्ट्री जो है, वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है वो है बाय सत्याना रेयाना। ठीक है, ये बायो केमिस्ट्री की बेस्ट बुक है, इससे आप बायो केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करें। इसके अलावा एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं या वेबसाइट, तो इसमें जी है जी मेन बाय अतुल सिंगाल जो केमिस्ट्री की है बुक, वन ऑफ द बेस्ट। इसके अलावा एररलेस केमिस्ट्री है, इससे भी आप ऑब्जेक्टिव जो है बेस्ट बुक है, इससे एमसीक्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर हक नवाज भट्टी की जो टेस्ट ईयर केमिस्ट्री है, ठीक है, तो ये भी है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा वेबसाइट्स जो हैं एमसीक्यूज के लिए, तो जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं उसमें एक है टॉपर, ठीक है, दूसरा बाइजस और वेदांतु की जो है, और इसके अलावा टेस्ट पॉइंट। तो ये इन वेबसाइट से आप हर टॉपिक के, हर चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 50 डेज स्टडी प्लान, सेल्फ स्टडी प्लान। अगर आप में कोई ख़ुद तैयारी करना चाहता है घर बैठ के, 50 डेज़ का ये सेल्फ स्टडी प्लान मैंने यहाँ दिया है। ठीक है, ये बेस्ट प्लान है। आप में कोई जो फ्रेश जो हैं डिग्री होल्डर्स जो रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट स्टडी प्लान है। ठीक है, इसमें आपने फुली फोकस्ड और कंसिस्टेंट होकर 50 डेज़ खुद को केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हवाले करना है। इसमें ज़रा देखिएगा कि इसमें डे 1 to 5 यानी पहले 5 दिन आप क्या करेंगे, मैट्रिक बुक, 9th और 10th की बुक्स जो हैं टेक्स्ट बुक, उनको कवर करें। ठीक है, अगर किसी का बेसिक जो है, बेसिक वो वीक है, तो उसे मैट्रिक से स्टार्ट करना चाहिए। 9th और 10th जो है केमिस्ट्री, उसको गो थ्रू करें। उसके बाद उसके एफएससी की बुक्स, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक कंप्लीट गो थ्रू करें। ठीक है, अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। ठीक है, आपके पास डिफरेंट जो है बुक्स अवेलेबल होंगी, स्कॉलर होगी, या इसके अलावा वाक सीरीज़ की बुक है, या कोई भी और बुक, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी साथ साथ करने हैं। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट वीक जो होगा मैट्रिक के लिए, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है 6 to 20 डेज जो है वो आपने एफएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बुक्स को गो थ्रू करना है। उसके बाद नेक्स्ट 6 डेज जो हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री हैं, जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो ये आप चैप्टर कर सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया कि असेंशियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ट बुक है। इसके अलावा जो है अतुल सिंगाल की बुक जो है, वहाँ से आप फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 डेज आपने फिर देने हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। अब क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट जो है स्टडी प्लान है, 50 डेज़ का है, 50 डेज़ में आप तभी मुकम्मल तैयारी कर पाएंगे जब आप डेली एटलीस्ट जो है 6 to 7 और जो है वो अपने सब्जेक्ट को देंगे। उसके बाद 33 to 37 डेज़, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करें। क्योंकि आपने जब एफएससी को कवर किया होगा तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो है आसान हो गई होंगी। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपने पोर्शन काफ़ी हद तक कर लिया होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का भी कर लिया होगा। तो यहाँ पे आप वो चीज़ें करेंगे जो कि आप एफएससी में कवर नहीं कर पाए। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी जो चैप्टर आपने कवर करना है उसके किसी भी बुक से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ज़रूर करने हैं। साथ ही साथ जो है 38 to 42 डेज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अलावा लास्ट पे जो है बायो केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए 3 डेज़ हैं। और एट द एंड 5 डेज़ जो हैं, 5 डेज़ वो आपने देने हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस को। ठीक है, याद रखिएगा एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो है, जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, एक तो आपकी एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने की हैबिट डेवलप होती है, और सेकंडली बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर होते हैं ड्यूरिंग एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस मस्ट है।
इसके अलावा जो है आपका स्टडी प्लान जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इसके अलावा लास्ट पे हमारा जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में मैं चंद चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमारा सेशन जो है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 10 फरवरी 4000 इसकी फ़ी होगी। इसमें आपको 60 डेज स्टडी प्लान मिलेगा, 35 प्लस ऑनलाइन गूगल फॉर्म टेस्ट होंगे। इसके अलावा बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और बेस्ट बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा हर चैप्टर के जो सिंगल 1 पेजर नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और हर चैप्टर की हर टेस्ट की इफ़ेक्टिव डिस्कशन भी होगी। तो ये ओवरऑल हमारा जो है सेशन जो है 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा ये 7वां बैच है और इसमें हम अब तक जो है तकरीबन 80 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं लेक्चरशिप पेपर में। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसका भी लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, और अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है सेशन को ज्वाइन करने के लिए तो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिया है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम जो है सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। इसके अलावा फोटो केमिस्ट्री और कोलाइडल केमिस्ट्री के पोर्शन चैप्टर भी कवर होंगे। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस जॉब के हवाले से, तो वो सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं इंशाल्लाह वो इस टेस्ट सेशन में हम कवर करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है। ठीक है, और लास्ट पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर भी है। ठीक है, वो भी टेस्ट होगा। तो ये ओवरऑल हमारा 60 डेज जो है 60 टू 65 डेज का सेशन होगा और इसकी 4000 फ़ी है। आप ये ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा, बेस्ट प्रिपरेशन होगी, बेस्ट गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी और बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग जो है वो कि हर फील्ड फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हमने लास्ट पे एक उसका ग्रैंड टेस्ट रखा हुआ है कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का। इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद भी एक कंप्लीट एनालिटिकल केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री का भी कंप्लीट सिलेबस का एक एक टेस्ट इंक्लूड किया है हमने अपने सेशन में। तो आप हमारा सेशन ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और बेस्ट गाइडलाइंस और बेस्ट स्टडी प्लान मिलेगा आपको। होपफुली ये वीडियो जो है तमाम केमिस्ट्री एस्पायरेंट के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।